सबसे प्यारा होता है एक दिन। 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंटरनेशनल क्रिसमस डे था और ये बात मुझे फेसबुक से पता चली। तो जब मैंने सर अजदब को इंटरनेशनल क्रिसमस डे विश किया तो मुझे एक और बात पता चली कि आज उनका बर्थडे भी है। तो लिहाजा हम सर अजदब और मैं यहाँ बगैर किसी तैयारी की है, लेकिन सर अजदब को तो किसी तैयारी की जरूरत ही नहीं। तो जो मेरी छोटी मोटी गलतियाँ होगी उनको प्लीज इग्नोर कीजिएगा और जो बड़ी गलतियाँ हैं उनको एंजॉय कीजिएगा। And assalamu alaikum sir and happy birthday to you. Thank you very much FIFA, so kind of you to wish me International Customs Day as well as wishing me birthday today. Yes, thank you very much. You're welcome sir. Sir सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका सबसे बेस्ट बर्थडे कौन सा था? मेरा ख्याल है जिस तरह हम सबका बेस्ट बर्थडे तो 18th बर्थडे ही होता है, बिकॉज यू नो एक एडल्टहुड सरकारी डेफिनेशन है, उसके हिसाब से जो टीनेजर्स हैं वो अपने अवाखिर में दाखिल होते हैं अपनी टीनेजर्स के, और बहुत से जो लीगल बेनिफिट्स हैं वो लेने के मजाज होते हैं। यू नो आपको अपना आईडी कार्ड मिलता है, अमंग अदर थिंग्स आपको ड्राइवर्स लाइसेंस और इस तरह की चीज़ें। सो वो जो एक ज़हनी थ्रेशोल्ड है टू क्रॉस ओवर इनटू एडल्टहुड, तो उस हवाले से जो 18वां बर्थडे है दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा जो 18वां बर्थडे था आई रिमेम्बर उस पे मुझे मेरे वालिद साहब मरहूम ने बड़ा एक सरप्राइज दिया। उससे पहले तो बर्थडेज हम दोस्त वगैरह आपस में या फैमिली के लोग मना लेते होते थे, तो उस बर्थडे के लिए हम लोग अपने ग्रैंडफादर दादाजी के घर पे गए। वो हम जाते होते थे, वैसे भी वीकेंड होता था तो हम उनके साथ गुजारते थे, तो कोई वो स्पेशल बात नहीं थी। मैंने सोचा ठीक है जाके वहाँ पे चाय पी लेंगे, छोटा सा केक काट लेंगे। तो जब वो चाय वगैरह पी ली तो अब्बा जी ने कहा कि तुम जरा बाहर बरामदे में जाओ, तो वहाँ पे तुम्हारे लिए कोई चीज़ है। मैं अच्छा जी, मैं समझा कोई बल्ला गेंद या इस किस्म की कोई चीज़ उधर पड़ी होगी। तो मैं जब बाहर लाउंज में गया तो वहाँ पे एक नया मोटर बाइक पार्क हुआ था, तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। वो एक तरह का वालिद साहब ने कहते हैं जिस तरह से आप नेक्स्ट जनरेशन में या एडल्टहुड में वेलकम करते हैं, तो वो एक तरह से उस चीज़ का इजहार भी था उनकी तरफ से कि नाउ you are old enough to drive your own motorbike because obviously you will be getting your own license। तो ये एक तरह का बड़ा एक उन्होंने एतमाद का इजहार किया। और yes, 18th birthday was memorable। Right sir। सर ये बताइए कि क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है कि नहीं, मतलब पाकिस्तान में ऑफिशियली? जी अफीफा, पाकिस्तान आपको पता है पाकिस्तान वर्ल्ड कस्टम्स कम्युनिटी का एक बहुत अहम रुकन है। पाकिस्तान की कस्टम्स और वर्ल्ड ट्रेड के हवाले से बहुत सी खिदमात हैं और पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोल है। कस्टम्स का काम आपको लास्ट मैंने अपनी मीटिंग में आपको बताया था कि हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर तैनात है पाकिस्तान कस्टम्स जो है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से ड्रग्स को कंट्रोल करना, करेंसी कंट्रोल करना, कॉन्ट्राबैंड गुड्स को कंट्रोल करना, इन चीज़ों की जो दुनिया में तरसील होती है उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान आपको पता है एक बहुत ही एक वॉलेटाइल रीजन के अंदर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली जोग्राफिकली प्लेस्ड है। हमारे आसपास ईरान है जिसके ऊपर हमेशा यूएस की या यूएन की सैंक्शंस लगी हो रहती हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हालात हैं वो अपसेट रहते हैं। सो ऐसी जो ममालिक होते हैं वहाँ पे
आपके इलीगल या अनडॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल फ्लोज और गुड्स, ये दोनों चीजें चलती हैं। और जब ये चीजें ईस्ट की तरफ निकलती हैं पाकिस्तान की सरहदों को क्रॉस करने के लिए ताकि यहाँ से दुनिया में जाएं, तो पाकिस्तान कस्टम्स ही इन चीजों के ऊपर जो है वो एक तरह का साइफन ऑफ क्रिएट करता है। तो पाकिस्तान में बिल्कुल कस्टम्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है एक्चुअली। आज हमारे पाकिस्तान भर में 4 बड़े इवेंट्स जो हैं वो मुनक्किद किए गए थे। जो सबसे बड़ा इवेंट है वो कराची में तश्कील दिया गया। वहाँ पे सीनियर कस्टम्स अफसरान जो हैं उनमें से कुछ लोग वहाँ पे गए। हमारा लाहौर के अंदर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है कस्टम्स डे की, जो रेगुलर सेलिब्रेशन है या तकारीर वो भी होती हैं। उसके साथ साथ एक और इवेंट होता है जिसे डिस्ट्रक्शन सेरेमनी कहते हैं। और डिस्ट्रक्शन सेरेमनी ये होती है कि हम लोग कस्टम्स जो सारा साल अपनी कार्रवाइयों में एयरपोर्ट्स पर और दीगर एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज में जो शराब, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, ममनुआ अद्वियात वगैरह कॉन्फिस्केट करते हैं, तो नेक्स्ट कस्टम्स डे के दिन इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस डिस्ट्रक्शन सेरेमनी की भी कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस लेटर ऑन आपसे शेयर करूं। तीसरा इवेंट हमारा पेशावर में तरतीब आया, जहां पे हमारा कस्टम्स का प्रिवेंटिव ट्रेनिंग स्कूल भी है। यानी कि हमारे जो एंटी स्मगलिंग के जो इंस्पेक्टर्स नए भर्ती होते हैं, उनको जो वेपन्स ट्रेनिंग और उनको जो मार्चिंग ड्रिल्स वगैरह हैं वो सारी पेशावर में दी जाती हैं। तो वहाँ पे बड़ा ही एक पुरवकार परेड का जो है इंतजाम किया जाता है। और फिर आखिरी जो और एक सादा इवेंट था वो हमारा इस्लामाबाद में जो है वो तश्कील दिया गया, इस्लामाबाद के कस्टम्स हाउस में, जहाँ पर मैंने भी शिरकत की और हमारे दीगर जो इस्लामाबाद में कस्टम्स के कोलीग्स थे, हम लोगों ने इस्लामाबाद में शिरकत की। तो इन सब की तस्वीर जो है वो गाहे बगाहे जब अवेलेबल होंगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर देम विद यू। तो उससे आपको अंदाजा होगा कि ये हमारे कस्टम्स और ट्रेडर्स जो हैं ये डेफिनेटली इंटरनेशनल कस्टम्स डे को बाकायदगी से मनाते हैं। Right, sir. Sir, today is your special day. So please tell me about your likes and dislikes and your hobbies और कोई ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हुआ हो। ये तो आपने फलसफा और हकीकत को मिक्स कर दिया एक ही सेंटेंस में। बहुत बड़ा कारनामा है ये करना। ख्वाब पूरा ना होना हर इंसान के ज़ाहिर ख्वाब होते हैं। मेरे ख्वाब कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पर्सन जो कि दूसरों के काम आ सके। और ये मैं कोई कहते हैं ना एक किताबी तर्ज में बात नहीं कर रहा, मैं ये एक पर्सनल लेवल से बात कर रहा हूँ। इसमें अगर आप छोटी मोटी डोनेशंस अगर आप दें, मैं देता हूं, क्योंकि मैं रेगुलरली किन को देता हूं ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन डेफिनेटली आई हैव ये मेरा एक प्रायोरिटी होती है लाइफ की कि मैं कुछ ना कुछ सेविंग अपनी डोनेट जरूर करूं। दूसरा, मैं सड़क पर जब ड्राइव कर रहा होता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं रास्ता दूं। अब है तो ये बहुत छोटी सी बात, लेकिन मेरा ख्याल है गिविंग योर वे टू समबडी। बहुत से लोग हैं वो हॉर्न मारते हुए जल्दी से निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्लो हो जाएं, दूसरों को जाने दें, ट्रैफिक आसानी से गुजरेगा। और छोटी चीजें दुरुस्त करते करते शायद अगर ज्यादा लोग करना शुरू कर दें तो माशरे में तब्दीली छोटी चीजों से बड़ी चीजों की तरफ जाती है। तो मेरा ख्वाब एक तो ये है कि हम लोग बीइंग पाकिस्तानीज, हम लोग अपनी ट्रेडिशंस को, अपनी जो सोशल वैल्यूज है उनके अंदर प्राइड महसूस करें। आई रियली वांट टू सी पाकिस्तान बी एन important country and a country which was looked up to in the 1960s and early 1970s. एक बहुत दर्जा था, हम लोग पायनियर्स थे बहुत सी चीजों में। आपकी एयरलाइंस जो है पाकिस्तान एयरवेज जिसका नाम था उस वक्त, वो दुनिया की एक लीडिंग एयर ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन थी। और उसके अलावा पाकिस्तान के उस वक्त अर्थ फिल डैम सबसे बड़े यहाँ पे मौजूद थे। सो
हमारी बहुत सी चीजों को लुकअप किया जाता था। आई वुड रियली वांट कि हम लोग वो नेशनल प्राइड और नेशनल स्पिरिट को दोबारा रियलाइज करें। बाकी आई एम रियली थैंकफुल ऑन दिस डे कि आई हैव बीन ब्लेस्ड अ लॉट। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है और परफेक्ट किसी की जिंदगी नहीं होती। ये अपने काम में या परफेक्शन को ढूंढना एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको परफेक्शन ना मिले तो उस पर शिकायत हर वक्त नहीं करनी चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है बहुत कुछ बता दिया। हाँ, हॉबीज का जहाँ तक ताल्लुक है, यस, मुझे आउटडोरिंग पसंद है। कैजुअल ड्राइव मैं करता हूँ रात को। मूवीज मैं बहुत देखता हूँ। मुझे गोल्फ खेलने का शौक है। जैसे मैंने कहा कि आउटडोर एक्टिविटी, मुझे सरसब्ज मनाजिर या सीनरीज, सब्जा अच्छा लगता है। तो यस, आई लाइक टू प्ले गोल्फ। और मैं फिजिकली एक्टिव रहा हूँ हमेशा ही। स्कूल में था तो मैं वाटर पोलो टीम का भी हिस्सा था, स्कूल की स्विमिंग टीम का हिस्सा रहा, फिर मैं स्क्वॉश बहुत अरसा खेली। तो फिजिकली भी एक्टिव रहना चाहिए। सो बस ये है, दीज आर सम ऑफ द। अच्छा म्यूजिक सुनना, और दिस इज अबाउट इट, यू नो। जी सर। सर, गुस्सा सबसे ज्यादा आपको किस बात पे आता है और फिर आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? गुस्सा मुझे यूजुअली कम आता है। मैं आपको अगर फ्रैंकली बताऊं, सड़क पे गाड़ी चलाते हुए हाँ, मुझे गुस्सा कभी कभी जरूर आता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद जल्दी में होते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोग करें। फिर मैं कंट्रोल ऐसे करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि नहीं, जिसको बहुत जल्दी है उसको मैं जाने देता हूँ, तो आपका रास्ता भी कट जाता है। और बहुत तेजी से मैंने ये देखा है कि आपको 2 या 4 मिनट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको देर हो रही है तो उसका हल ये है कि आप जल्दी अपने सफर पर रवाना हो, यू नो, मैनेज योर टाइम बेटर। और इन जनरल गुस्सा जब बहुत ज्यादा एक तो आता नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से होता भी है तो आई यूजुअली ट्राई टू थिंक पॉजिटिवली। मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह की जात जो है वो बहुत बड़ी है, और उसका, जैसे मैंने पहले कहा था, कि कोई इंसान, किसी इंसान की जिंदगी परफेक्ट नहीं है। मसले मसाइल तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, ये आपके चैलेंजेस हैं। सो बहुत ज्यादा उसके ऊपर, अगर आपके हिस्से में कोई ऐसी परेशानी आई है तो आप ये देखें कि आपके हिस्से में नेमतें क्या आई हैं। यू विल सी कि आपकी जिंदगी बेतहाशा लोगों से बहुत बेहतर है। तो मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूँ, और फिर मैं अपने ठंडे दिल से दुआ करता हूँ कि ये मसला जो है उसको दूर करने की जो है वो तौफीक अता हो, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं जिंदगी के, वो फौरी तौर पे हल नहीं होते, दे टेक टाइम। तो वन शुड जस्ट स्ट्राइव होल हार्टेडली कि आप उनके पीछे लगे अपने मसाइल को सॉल्व करने के। अगर उसका हल मिल जाता है तो अच्छी बात है, कब मिलता है ये अल्लाह की मर्जी है, और अगर नहीं मिलता तो ये भी फिर अल्लाह की मर्जी है। तो इसलिए राइट गुस्सा सर। करना, उसका फायदा कोई नहीं है, मैंने देखा है। जी बिल्कुल। सर, ये बताइए कि आप किस तरह के बच्चे थे? मतलब शरारती, संजीदा या बहुत पढ़ने वाले बीवे बच्चे थे? ये तो आप बड़े ही जो है ना राज उगलवा रही हैं मेरे से आज। अच्छा, चले मैं आपको बताए देता हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था स्कूल में, और उसका सारा क्रेडिट जो है वो जाता है मेरी वालदा माजिदा को। वो इंतहाई पढ़ाई के मामले में इंतहाई सख्त वाक़या हुई थी, एंड she was very very strict as far as our education was concerned. शरारती भी मैं बहुत था। कम से कम जूनियर स्कूल तक मुझे याद है कि मैं कहते ना, बाकी बच्चों से लड़ना झगड़ना भी, कुट छुट लगानी किसी को, ये काम मैं कर लेता था। फिर जब मैं सीनियर स्कूल में आया तो थोड़ी सी, कहते हैं ना, जब आप, हमारा क्योंकि बड़ा अच्छा प्राइवेट स्कूल था, क्रेसेंट मॉडल का मैं पढ़ा हूँ, तो जूनियर स्कूल के अंदर जो है बच्चे वो शॉर्ट्स पहनते हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो जब सीनियर स्कूल में जाते हैं तो वो ट्राउजर्स पहनना शुरू कर देते हैं, यूनिफॉर्म ट्राउजर में तब्दील हो जाता है। तो वो
लॉजिकली जब ट्राउजर पहनना शुरू किया तो फिर थोड़ा सा खुद ही दिल नहीं किया कि बच कहते हैं जो बच्चों वाली हरकतें करने से थोड़ा सा जहन दूर होना शुरू हुआ। फिर ऑब्वियसली उस वक्त फिर मैं डिबेटिंग और ड्रामेटिक्स और एथलेटिक्स की तरफ ज्यादा माइल हो गया। तो कहते हैं ना वो जो बचपन की थी ना एग्रेशन या मार कुटाई और ये वो लड़ना झगड़ना, वो फिर सीनियर स्कूल में जब तक मैं आया था तब तक वो चीज जायल हो गई थी। सो देन आई वाज रियली अ वेरी गुड बॉय हर लिहाज से, यू कैन से। तो ऐसा ही था। राइट सर। सर आपने कहा कि आपकी मामा बहुत स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई के मामले में, तो सर ये सीएसएस करने का इरादा कैसे हुआ? क्या आपकी मामा ने डंडा लेके कहा कि सीएसएस करना है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं कहता हूँ ना कि ये हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि सीएसएस की तरफ मैं आया। मेरे वालिद साहब प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, बड़े अच्छी उनकी जॉब थी, वाज वेरी वेल प्लेस्ड। मेरे जो नाना हजूर थे वो एक्स आर्मी ऑफिसर थे। एज सच कोई करीबी फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट था नहीं। तो मेरा भी यही इरादा था कि मैं भी फिर आगे, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था, और तो मैंने सोचा कि मैं कोई CFA या CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंसी की तरफ मैं जाऊंगा। तो मैंने जब मास्टर्स कर लिया और मैं भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहा था। ये पुरानी बात है, उस वक्त कुछ हालात ऐसे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो रिजल्ट है वो एग्जाम के तकरीबन साल 1.5 साल के बाद रिलीज होता था। तो उस असना में ये हुआ कि मेरा जो छोटा भाई है वो मेंटली और कहते हैं ना सोशली बहुत तेज था। ऑल्दो ही वाज 3 years younger to me, वो उसने ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रखा था, मैंने मास्टर्स किया, और उसने फटाफट ऐसा उसने कुछ किया कि उसने एक दिन आके अब्बा जी से कहा कि जी अब्बा जी मेरा ना फलानी जगह एडमिशन हो गया, तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। अब मैं एग्जाम्स दे के मैं अभी रिजल्ट का वेट ही कर रहा था, क्योंकि जाहिर है वो रिजल्ट आ ही नहीं चुक रहा था। और मसला दूसरा ये हो रहा था कि अगर आपके पास रिजल्ट ही नहीं है तो आपको फिर जॉब ढूंढने के अंदर भी जाहिर है आपको इश्यू होता है, बिकॉज यू डोंट हैव अ ट्रांसक्रिप्ट एंड अ डिग्री विथ यू। तो आई कुडंट टेक एडमिशन अब्रॉड एंड आई कुडंट रियली फाइंड अ गुड जॉब। सो मैं वेट ही कर रहा था। तो मेरे भाई साहब ने जो है वो फटाफट उसने अपना कहीं पे एडमिशन सिक्योर करके उसने कहा कि जी मुझे जाने दें। तो अब्बा जी हमारे मरहूम वो बहुत सपोर्टिव थे हमारी एक्टिविटीज के हवाले से, हर लिहाज से। तो उन्होंने उसको कहा कि ठीक है बेटा आप जाएं। अब जब वो भाई साहब मेरे फिर जाए वो बाहर चले गए पढ़ने के लिए, मैं इधर रह गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर फिर उन दिनों माय फादर्स करियर वाज कमिंग टू एन एंड। अच्छा वो कहते तो हमें नहीं थे, क्योंकि जाहिर है बाप की शफकत ऐसी ही होती है कि वो कभी अपने अपने जाती मसाइल या अपनी मुश्किलात अपने बच्चों के सामने नहीं रखता। लेकिन मुझे पता था कि वालिद साहब जाहिर है इन अ फ्यू मंथ्स ही विल नॉट हैव दिस जॉब एनी मोर, और अगर मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ तो आई कुडंट रियली इमेजिन सिनेरियो जहाँ पे वालिदैन जो हैं वो इस तरह से अकेले रह जाएं। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता मैं कुछ तैयारी कर लेता हूँ, अगर एग्जाम दे लेते हैं, अगर अच्छा हो गया तो व्हाई नॉट। तो मैंने इसी असना में जो मेरा टाइम बचता था मैंने वो तैयारी शुरू की। इसी असना में जो है वो रिजल्ट भी आ गया, पर्चे पूरे हो गए, फिर मैंने अटेम्प्ट कर लिया। तो अल्लाह की कुदरत है कि आई गॉट एलोकेटेड टू कस्टम्स इन माय फर्स्ट ट्राई। तो उसके बाद फिर बहुत खुशी हुई, मुझे भी हुई जाहिर है, और वालिदैन को फिर एक बहुत रिलीफ हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा छोटा भाई उस वक्त उसको एक सेंस, और उसने जिस तरह से मुझे मैसेज लिखा तो वो मुझे अंदाजा हुआ कि ये मैंने अच्छा फैसला किया है या मुझसे अच्छा फैसला हो गया है। तो CSS कुछ इस तरह के हालात के दौरान करने का मौका मिला, अदरवाइज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं
मैं भी बाहर चला जाता, अगर मैं वेट ना करता। और राइट सर। सर, पिछले प्रोग्राम में आपने बताया कि आपकी जॉब के बाद पहली न्यू ईयर नाइट नाके पे ड्यूटी करते गुजरी। तो सर, इस दफा आपकी न्यू ईयर कैसे गुजरी? आई होप ड्यूटी करते नहीं गुजरी होगी। नहीं, इस दफा की न्यू ईयर नाइट मेरी जो है वो इधर इस्लामाबाद में हमारा कस्टम्स ऑफिसर्स हॉस्टल है, जिसको कस्टम्स ऑफिसर्स मेस कहते हैं। तो मेरी इंतहाई सुकून में गुजरी। मैं अपने कमरे में मौजूद था, इसी कमरे में जहाँ पे आप मुझे देख रही हैं। और बस जिस वक्त 31 दिसंबर से आगे टाइम गया, तो मैंने बस अपने प्यारों को मैसेजेस भेजे, दोस्तों को मैसेजेस भेजे। मुझे थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का भी शौक है, तो मैं जब शाम की ड्राइव के लिए निकला था, तो मैंने वापसी पर जो साल 2022 का ढलता सूरज था, मैंने उसकी एक तस्वीर खींची थी। तो वो तस्वीर मैंने कुछ दोस्तों को भेजी, तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीर हमने आगे यही तस्वीर भेजनी है आपकी इजाजत से। तो मैंने कहा जी आप बिल्कुल भेजें, लेकिन मैंने मजाकन कहा कि लेकिन आप इसको जो है ना एक्नॉलेज भी करें कि ये मैंने खींची है, ताकि मुझे कुछ क्रेडिट तो मिले फोटोग्राफी का। तो हमारे एक दोस्त ने उस तस्वीर के ऊपर ही लिख दिया कि दिस फोटो वाज टेकन बाय मिस्टर रज़्ज़ाक अफजल। तो फिर वो काफी ज्यादा सर्कुलेट भी हो गई। तो बस मैंने वो तस्वीर भेजी, लोगों को ग्रीटिंग की, और बस इंतहाई सुकून से जो है मैंने 31 दिसंबर अपनी गुजारी, अपने रूम पे ही गुजारी। जी जी सर, मैंने फेसबुक पे वो तस्वीरें देखी, वो बहुत खूबसूरत है। चने, थैंक यू। I'm happy that you liked it as well. ओके सर, अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। गेम्स का सेगमेंट है ये, एंड इट्स अ फन सेगमेंट। अब आप ये बताएं मुझे कि आप गाना अंतरी से गूंजेंगे या मेलोडी से? कौन सी ऑप्शंस हैं? एक मेलोडी है और दूसरी या गाने के अंतरे से? मेरा ख्याल है गाने का अंतरा कर लें, वो थोड़ा सा शायद इजी हो जाएगा मेरे लिए, आई गेस। आई ओके ट्राई। लेकिन खासा लंबा अंतरा होना चाहिए जो कि चलता ही जाए ना, ताकि ओके सर। अच्छा। अच्छा, ये तो गाना शुरू ही हो गया। ये अल्लन फकीर और आई थिंक शेखी साहब ने गाया था, और ये जी सर, वही गाना है। हाँ जी। ओके सर, अब मैं अगला चलाती हूँ। ओके, आई गॉट इट। जे कि तेरा प्यार मैनू मिलिया, जी सर। ते दुनिया ते होर मैं की लेना। जी वहां से। जी सर। ये जी सर। थोड़ा सा चलाना पड़ेगा ये। आई एम नॉट प्लेसिंग इट एट द मोमेंट। नहीं, मैंने शायद सुना हो, लेकिन मैं इसको प्लेस नहीं कर पा रहा। मतलब ये मेरी उम्र से बहुत 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 साल पहले के गाने हैं थोड़े से। ओके। अच्छा गाना है, बट आई कांट प्लेस इट, सो या। ओके सर।
ओके, बिल्कुल ठीक है। मेरे बचपन के दिन, आई रिमेम्बर इट नाउ। इस दिल ने इस दिल ने जो इतने दर्द सहे, सब कुछ ऐसा करके मुझे एग्जैक्टली इसके बाद, लेकिन मेरे जहन में कुछ इसकी जी सर। इस दिल ने बहुत ही दर्द सहे, कुछ इस तरह का इसमें आता जरूर है। मैं मुझे इसका जी सर, गाया किसने गाया? गाना गाया किसकी आवाज लग रही है मेरे जहन में? अखलाक अहमद तो नहीं है ये? सही लहरी सर है। अच्छा, ओहो, देखो ना, इतना अरसा गुजर गया है कि I couldn't place the voice. ओके, मैं अगला सर। मेरी मीनाए गज़ल मीठी ज़रा से बाके, मेरी मीनाए गज़ल मीठी ज़रा से बाके। जी सर। नहीं, मुझे नहीं अभी समझ आया। नहीं, ये मेरे I don't remember this song, unfortunately. सर, ये शबनम मजीद ने गाया है, ये है ला इकबाल। अच्छा जी सर, ये इकबाल याद है। ओके, मैं नेक्स्ट प्ले करती हूँ। आवाज तो मुझे लग रही है नूरजहान की। जी सर। लेकिन गाना मुझे नहीं याद आ रहा। नहीं, आई कांट। मेरी थोड़ी सी जो क्लासिकल गानों की नॉलेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, सो ओके सर, अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और आप इसमें अपना राइट या लेफ्ट हैंड भी रेज कर सकते हैं ताकि मैं रोक दूं, क्योंकि ये आवाजें हैं, थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। आर यू रेडी सर? जी।
empowering women and to celebrate the roles of women parliamentarians as the agents of change, as the leaders who would read. जी सर। हिना रब्बानी, नो। मरियम नवाज, ओके मैं दोबारा चला देती हूँ। Women I've always looked up to, turned to in times of need and uncertainty, and she's never disappointed me. And it is her legacy, ladies and gentlemen, that I'm trying to carry forward and uphold. ओके मैं इनका दोबारा चला देती हूँ। मेरे भाई, बहुत प्यारे मोहतरम भाई जनाब जवेद लतीफ साहब। मरियम नवाज की आवाज है। जी। हाँ। ओके मैं नेक्स्ट चलाती हूँ। मगर जनरल मुशर्रफ ने वादा किया है, जैसे उसने पहले वादा किया कि मैं चीफ ऑफ बेनजीर भुट्टो शहीद। जी। जी। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर उन्होंने जो पहली महफिल पे कबर बार खुला है अपना, फिर खामोश रहे, उसने भी कोशिश नहीं की। जी सर। अहमद फराज तो नहीं है? यस सर। ओके। in this country until he became prime minister. This is the prime minister of the RSS and the foreign minister of the RSS. What is the RSS? The RSS poses inspiration. जी। बहुत मजा आया सर, you did an awesome job. बहुत मजा आया मुझे, and I hope it's a memorable birthday for you. थैंक यू अफीफा। आई मीन मैं भी आई वाज डूइंग नथिंग एल्स, जैसे न्यू ईयर गुजरा था वैसे ही बर्थडे गुजर रही थी, लेकिन यू नो यू मेड माय डे, और दिस वाज डेफिनेटली अ वेरी यूनिक बर्थडे एक्सपीरियंस। और 18वीं बर्थडे के बाद ये वाली बर्थडे जो है मुझे डेफिनेटली जो है वो याद रहेगी। यू नो दिस इज डेफिनेटली रैंकिंग अप देयर as far as the fun factor was concerned, and always appreciate and always happy to sit with you and wishing you all the best. Thank you very much. सर वैसे क्या केक नहीं आया? नहीं, असल में केक नहीं, सिर्फ एक किन्नू पड़ा हुआ है, वो मैं काट नहीं सकता अब, you know. Okay sir, once again a very happy birthday to you. Thank you very much, and wishing you all the best. Assalamu alaikum. Thank you for watching. Allah Hafiz.